वो अपनी शंका भी रखेंगे और उससे पहले अपनी बात भी करें। हाँ, पूज्य महाराज श्री बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़े लोग छोटे लोगों की मन की बात समझ लेते हैं। परम पूज्य गुणायतन तीन प्रणेता प्रमाण सागर जी महामुंडाज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच में विराजित समस्त मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा कि महाराज जी, गुरुदेव की आज्ञा और हमारे लिए जो आदेश मिला था कि इंदौर में जितने साधु भगवान आएंगे उनकी आगवानी और उनकी परिचर्या का ध्यान हमको रखना है। तो मैं सोच रहा था कि सुप्रभ सागर जी महाराज ने सुधा सागर जी को आमंत्रण दिया, मुझे कब मौका मिलेगा, और वो मौका आज मुझे मिल गया। तो सर्वप्रथम सुमति धाम पट्टाचार महोत्सव के लिए मेरा ससंग आमंत्रण महाराज जी के लिए और ये आमंत्रण पत्रिका, और मुझे विश्वास है कि बड़े लोग छोटे बच्चों की बात मान लेते हैं। आत्मीय आमंत्रण। अब अपने प्रश्न पर आता हूँ। दो प्रश्न करूंगा, बड़े संक्षेप से हैं। एक प्रश्न ये है महाराज जी की, प्रायः देखा जाता है कि कामयाब अकेले होना पड़ता है, कामयाबी के बाद साथ देती है। कोई ऐसा दृश्य या कोई ऐसा चित्र या दिन जब आपको वो दिखा हो कि अभी दुनिया स्वार्थी है? और दूसरी चीज़, जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप उसको कैसा फेस करते हैं? नमस्ते महाराज। पहले तो मैं कहूँगा कि आज का दिन आप सबके लिए भी आनंद का कारण बना है और हम लोगों के लिए भी हर्ष का विषय बना है। साधुजन जब साधुजनों से मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर्ष और प्रमोद भाव उत्पन्न होता है। आज जो कुछ भी घटित हुआ उसी सहज प्रमोद भाव की अभिव्यक्ति है। आप लोगों का आग्रह तो था ही, विशेष रूप से महाराज जी का आग्रह था। आप लोगों के आग्रह को तो मैं शायद नज़रअंदाज कर देता, लेकिन महाराज जी के अनुरोध को ठुकरा नहीं पाया और इसलिए गाड़ी की दिशा परिवर्तित हो गई और यहाँ आने का योग बना। ये भी बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ आए हैं पंच कल्याणक के निमित्त से। जैसा अभी आपको बताया गया कि टीटी नगर में आगामी 15 से 20 फरवरी में पंच कल्याणक का आयोजन होना है। निमित्त वो बना, लेकिन मुझे लग रहा है मंगलाचरण आज हो गया है। पंच कल्याणक का मंगलाचरण हो, और ये भी आज आपका प्रारंभिक दिन है तो मंगलाचरण का ही दिन है। इसे मैं एक शुभ शकुन के रूप में देखता हूँ। बहुत अच्छी बात। महाराज जी ने बहुत ही आदर भाव प्रकट किया, पूरा संघ और हम लोग सब प्रमुदित हैं और यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के प्रति ऐसा ही स्नेह और सद्भाव बनाकर रखें ताकि हम सबके जीवन में सरलता बढ़े, सकारात्मकता बढ़े और समाज में भी सकारात्मकता के साथ सौहार्द की वृद्धि हो। ये प्रयास करना चाहिए। महाराज जी ने जो सवाल किया है कि कामयाबी अकेले को मिलती है, क्या आपके जीवन में ऐसा कभी लगा कि दुनिया सब स्वार्थी है? देखिए, मैं अगर अपने जीवन की कहानी कहूँ तो ये कह सकता हूँ, मेरे जीवन में कई ऐसे अनुभव हुए जिस समय मुझे लगा कि सब अपने मतलब के गर्जी हैं। कई अनुभव जो अब मैं सार्वजनिक नहीं भी कर सकता, लेकिन ऐसा लगा। लेकिन मुझे हर मोड़ पर एक रचनात्मक प्रेरणा मिली। जब जब मेरे जीवन में ऐसे प्रसंग आए, बड़े बड़े चैलेंजेज आए, आघात हुए, लेकिन मुझे हर वक्त ताकत मिली। मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर बन करके उभरा। मुझे बल मिला और मैं भीतर और बाहर दोनों रूप में अपने आप को मजबूत महसूस किया। मैं ये कह सकता हूँ, ये संसार का यथार्थ है। हर मनुष्य के सामने इस तरह की बातें आती हैं। विपरीत परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकारना चाहिए और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। एक प्रसंग आया था, पूरा प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उस प्रसंग में मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया था वो आज आप सबके बीच सार्वजनिक करने में मुझे कोई संकोच नहीं। एक बार मैंने कहा था कि हवा के झोंके से साख टूटी जरूर है, पर मैं इसे सूखने नहीं दूंगा, कलम बनाकर पेड़ बनाकर गुलाब खिलाऊंगा। बस जिस मनुष्य के अंदर ऐसा आत्मविश्वास होता है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, वह हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। और अपने जीवन का ये मंत्र मानो। मेरे सामने बहुत कई चुनौतियाँ आई और मैंने हर चुनौतियों का स्वागत किया और बहुत सजिंदगी से उसका सामना किया और मैंने पाया है कि हर चुनौती मेरे सामने उपलब्धि बनकर उभरी है। तो ये चैलेंज को अचीवमेंट बनाना हर सफल व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा गुण है। मैं अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने आप को सफल तब मानूंगा जब मैं सिद्धालय में जगह बनाऊंगा। लेकिन ये मानता हूं कि हमें अगर अपने मार्ग में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों को स्वीकार करने का मादा अपने भीतर रखें और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता विकसित करें। दूसरी बात, आलोचक तो होंगे ही। अगर आपके कोई आलोचक नहीं तो आप जिंदा नहीं। जिंदे की निंदा होती, मुर्दे को तो सब स्वर्गीय बोल देते हैं। तो आलोचना होगी। आलोचना जिंदा होने की पहचान है। उसे घबराइए मत। मैं कभी नहीं घबराता। मेरे जीवन का एक सिद्धांत है कि गाड़ी जितनी तेज चलती है, धुआं और धूल भी उतना ही होती है। उतना ही धुआं उड़ेगा, उतनी ही धूल उड़ेगी, लेकिन ये गाड़ी के आगे नहीं होती, पीछे होती। मेरा ध्यान सदैव गाड़ी की गति पर और गंतव्य की ओर होता है। पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं की तरफ मैं कभी नहीं देखता। उसे कभी देखो ही मत, ये सहज होगा। हाँ, लेकिन एक सावधानी भी रखना है कि अपनी गाड़ी की गति का नियंत्रण नहीं खोना चाहिए और गंतव्य कभी ओझल नहीं होना चाहिए। सोच समझकर निर्णय लेना, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना और सकारात्मकता से उसे पूरा करना। मेरे सामने कई बार ऐसे प्रसंग आए जिसे एक चुनौती के रूप में लोगों ने देखा। खासकर मैं एक बता देता हूं, मेरे जीवन का एक लंबा समय गुणायतन के लिए लगा। गुणायतन मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब बात आई कि 14 गुणस्थानों को प्रदर्शित करें, मेरे से बहुत सारे साधुओं, त्यागियों और विद्वानों ने कहा, महाराज ये भावनात्मक तत्व को आप क्रियात्मक रूप से कैसे दिखाएंगे? मैंने कहा, मैं दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? मैं दिखाऊंगा और इस तरीके से दिखाऊंगा जिसको देखकर हर व्यक्ति के मुख से केवल वाह वाह और वाह निकलेगा। मैंने कहा और आत्मविश्वास के साथ कहा। उस समय मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं लगा। और महाराज जी आपको बताऊं,
2007 से लेकर 2017 तक की 3 स्टोरी बोर्ड को मैंने डस्टबिन में डाला है। एक से एक आर्ट डायरेक्टर आए, उनने मेरे सामने ला करके मैंने 3 स्क्रिप्ट लिखी, पहले सारी स्क्रिप्ट मेरी लिखी। वो लेकर के जब मेरे पास आए, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने रिजेक्ट किया। पूरी कमेटी घबरा गई, महाराज सब रिजेक्ट कर रहे हैं। बोले बस मुझे वाह चाहिए, जिस दिन मैं संतुष्ट होगा तब दुनिया संतुष्ट होगी। और मैंने कहा इतिहास की रचना एक दिन में नहीं होती, उसके लिए खुद को खपाना पड़ता है। और उसके बाद चलते चलते अब जो गुनायतन ने रूप लिया है, और गुनायतन में जो प्रदर्शित होना है, अभी समय नहीं है, फिर मिलेंगे तो बताऊंगा आपको। आपके महाराज जी ने तो देखो कैसा होता बताता हूँ अभी। तो विशुद्ध सागर जी महाराज जब संवेद शिखर जी में मिले थे तो उनको कुछ दिखाया भी था, उन्होंने बड़ी रुचिपूर्वक देखा था, और बहुत अच्छा मिलन हम लोगों का हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो कुछ भी डेवलपमेंट है वो 2007 से 2024 के बीच का है। और अब मैं आप सबसे कहूँगा कि वहाँ वह बनने जा रहा है जिसको देखकर वहाँ निकलने की बात तो दूर है, दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रहे। अब मुझे संतोष है। तो चीज़ों के लिए व्यक्ति के हृदय में लगन होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, चिंतन की प्रखरता होनी चाहिए, और सकारात्मकता होनी चाहिए। ये चीज़ें मैंने सदैव अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने कितना अपनाया, लेकिन मैंने जो कुछ भी पाया है इसी के बदौलत पाया। मैं कभी किसी चीज़ का मोह नहीं करता। कोई चीज़ मुझे अगर अनुकूल नहीं जचती तो नहीं जचती, और मैं निर्णय लेने में फिर विलंब नहीं करता, चाहे कितना भी कठोर निर्णय लेना हो। और निर्णय लेने के बाद फिर उसके बारे में दोबारा नहीं सोचता, तुरंत काम होता है। कल अनुभव वगैरह रास्ता दूसरा देख रहे थे, बोले महाराज जी आपने रास्ता बदल दिया, हमें आना था इधर से भौरी हो गए और हम आगे फंदा हो गए, बैरागढ़ पड़ गया। कैसे बदल गए? हमने कहा थोड़ी देर बाद बैरागढ़ के लोग आए, इन लोगों के जाने के बाद महाराज ये रास्ता है, हमने देखा तो 4 किलोमीटर का अंतर था। हम बोले चलो कोई मतलब नहीं, एक समाज को लाभ मिल जाएगा, इधर से निकल जाओ। मैं उस समय ये नहीं कहा कि मैंने उधर कह दिया, कहा तो नहीं था, इनको देखने के लिए भेजा था। लेकिन निर्णय लेने के बाद कभी मुड़कर नहीं देखना चाहिए, निर्णय सुविचारित रूप में लेना चाहिए, और अपने हृदय को आत्मविश्वास से भरकर रखना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज गुनायतन ने जो स्वरूप लिया, अभी आप लोग जो गुनायतन जाके देखते हैं वो तो उसका ऊपरी ढांचा है, उसकी आत्मा का तो आपने दर्शन ही नहीं किया। वहाँ जो चीज़ बनने जा रही है, सोरिंग राइड, जिसका आपने कभी नाम न सुना हो, सोरिंग राइड जो दुनिया में कुल 29 है, 30वीं गुनायतन में बन रही, जिसका नाम है समो शरण दर्शन। एक ऐसी राइड जो 16 मिनट की राइड है, और विश्व की सबसे बड़ी राइड, वर्ल्ड की लार्जेस्ट राइड है, और फर्स्ट रिलीजियस राइड है। दुनिया में जितनी भी राइड है वो एडवेंचरस और 9 से 11 मिनट की। ये पहली है 16 मिनट की राइड, जिसमें लोग बैठेंगे, 12 मीटर हाइट पर जाएंगे, स्क्रीन से वो सिंक्रोनाइज होगा, और ऐसा लगेगा जैसे साक्षात समो शरण में आप जा रहे हैं। उसे देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पंचम काल में संवेद शिखर के किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि चौथे काल में साक्षात भगवान महावीर के समो शरण में विचरण कर। ये उपलब्धि है। और एक ही राइड नहीं, अब तो एक राइड और बन गई जिस पर लगभग काम समाप्ति पर है, उसका नाम है सुमेरु वंदना। वो एडवेंचरस राइड है जिसमें सुमेरु पर्वत के चारों वनों का भ्रमण होगा, और उस चारों वन में भ्रमण करने के उपरांत अंत में पांडुक वन में पांडुक शिला में भगवान का अभिषेक, और पांडुक वन के अकृत्रिम जिनालय की वंदना होगी। जो चीजें शास्त्रों में हम लोगों ने पढ़ा है उसका जीवंत रूप, उसे देखने के बाद हर व्यक्ति को यह लगेगा कि अगर कोई अकृत्रिम जिनालय या समो शरण इस दुनिया में है या कभी हुआ है तो यही होगा, इससे भिन्न नहीं हो सकता। इस लेवल का काम है। इसी तरह एक मूवी है यात्रा आत्मा से परमात्मा की, 108 मिनट की, मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक का संपूर्ण जीवन वृत्त, चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक की पूरी झांकी, जैन दर्शन में प्रतिपादित 14 गुणस्थानों का जीवंत रूप, जहाँ आने के बाद लोग जान सकेंगे कि क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, क्या होता है श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसे होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निद्रा, क्या होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी कीर्ति है भगवान की दिव्यवाणी, कैसे करते हैं भगवान श्री विहार, और कैसे होता है भगवान का मोक्ष गमन। ये सब बातें आप अपनी आंखों से देखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ मेरे सामने घट रहा है। मैं कह सकता हूँ कि पोथियों की बातों को पलों में जानने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। तो ये पूरा का पूरा परिदृश्य वहाँ है। तो ये एक पूरी सतत चलने वाले शोध का परिणाम है और सतत प्रयत्न का परिणाम है। तो आपने जो बात कही, आलोचनाएं होती है, उसे घबराना नहीं चाहिए, पर कोई आलोचना करे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और ना किसी की आलोचना करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में ये 2 बातें आत्मसात की। मैं कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी विषय में टिप्पणी नहीं करता, और कोई आलोचना करे चला कर ऐसा काम नहीं करता। अब जिनको आलोचना करना है, कुछ लोग हैं हमारे समाज में जिनको चावल में कंकर ही बीनना आता है, उनका धर्म है, वो कंकर बीनेंगे, वो उनका काम, पर हम तो चावल बीनने वाले लोग। तो हम लोग मेरी आलोचना करे ऐसा काम मत करो, और कभी किसी की आलोचना मत करो। अपनी लाइन लंबी करते जाओ, जितने आलोचक हैं उनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, रास्ता खुल जाएगा। महाराज जी और पूछ सकते हैं? हाँ। बस हमारी एक और इच्छा है कि हाँ, महाराज जी की बात तो रही गई। महाराज जी ने अभी सुमति धाम पट्टाचार महोत्सव में पधारने का आमंत्रण दिया। अभी तो मैं सुमति धाम होकर के भी आया हूँ। इंदौर में मनीष भाई ने सपरिवार अनेक बार अनुरोध किया, अनुकूलता होती तो हम वहीं रुक जाते, अभी यहाँ आने का काम नहीं था क्योंकि इंदौर वालों का मन भरा नहीं। पर आपने निवेदन किया, अभी से हम क्या कहें, अगर योग बनना हो तो हो सकता है बदल जाए, लेकिन कह नहीं सकते। अभी गाड़ी तो दूसरी दिशा में निकली है, पर मेरी सद्भावनाएं पूरे उस कार्यक्रम के लिए है जो मैं आपके माध्यम से वहाँ पहुँचाता हूँ। और महाराज जी ने अपना साहित्य भेंट किया है, तो आदान के साथ प्रदान भी होना चाहिए। और पूज्य गुरुवर की 4 बातें 14 भागों में ये अभी प्रतीक स्वरूप कितना, और बाकी कक्ष में जो है दे देंगे। पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित है, और सहजता देखो आदित्य सागर जी महाराज जी ने सहज रूप में कहा 4 बातें तो आपकी मुझे चाहिए ही। मतलब इस प्रकार का ये बहुत ही सहज और सरल स्वभाव है महाराज जी का।